सपनों की उड़ान। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन पायलट बने और आसमान में उड़ान भरे। परंतु उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही सही मार्गदर्शन। राजू के पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। दोनों ही अपने बेटे के सपने को जानते थे और हर संभव प्रयास करते थे कि राजू की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। राजू ने भी कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता था। गांव के लोग अक्सर राजू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तू गरीब का बच्चा, क्या पायलट बनेगा? सपने देखना छोड़ दे और खेतों में काम कर। लेकिन राजू ने कभी उनके तानों को अपने दिल पर नहीं लिया। उसने अपने माता पिता की आंखों में देखी उम्मीद को अपनी ताकत बनाया। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक आए, जिनका नाम रमेश था। उन्होंने राजू की लगन और मेहनत को देखा और उससे प्रभावित हुए। उन्होंने राजू को एक शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने का निर्णय लिया। राजू के माता पिता ने भी अपनी बचत से उसके दाखिले की फीस भरी। शहर में आकर राजू ने और भी मेहनत की। वह सुबह से शाम तक पढ़ाई करता और हर परीक्षा में अव्वल आता। उसके शिक्षक भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। एक दिन राजू को एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला, जिसमें पायलट बनने के लिए छात्रवृत्ति मिलती थी। उसने बिना किसी देरी के उस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी मेहनत और लगन से वह प्रतियोगिता जीत ली। उसे एक प्रतिष्ठित एविएशन अकादमी में दाखिला मिल गया। अकादमी में भी राजू ने अपनी मेहनत जारी रखी। कई सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद वह आखिरकार एक पायलट बन गया। उस दिन उसने अपने माता पिता और गांव के सभी लोगों को दिखा दिया कि सपने सच्चे हो सकते हैं, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। राजू की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव के बच्चों ने भी बड़े सपने देखना शुरू कर दिया और मेहनत करने का प्रण लिया। राजू ने दिखा दिया कि सपने चाहे जितने भी बड़े हों, अगर मेहनत और लगन हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। राजू की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे अंदर सपनों को पूरा करने का जुनून और मेहनत करने का हौसला है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।